अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री की जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिया था चैप्टर नंबर 1 का। अब चैप्टर नंबर 1 का 3 से आगे ऑनवर्ड करेंगे और देखेंगे कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आपके इसमें हैं। ठीक है, तो आपको जल्दी से बता देता हूँ कि मैंने इससे पहले आपको मैथमेटिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड करता था। मैथमेटिक्स के लेक्चर के अंदर मैंने आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 10 को सॉल्व करके अपने चैनल में अपलोड कर दिया और बाकी भी कंटिन्यूसली के साथ मैं सॉल्व करे जा रहा हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आपने केमिस्ट्री भी सॉल्व करना है, तो आप केमिस्ट्री भी सॉल्व करना स्टार्ट करने कम अज़ कम आप न्यूमेरिकल्स करवा दें। तो मैंने कोशिश करा है कि अब से न्यूमेरिकल्स भी अपलोड कर दिया है करना। ठीक है, तो मेरे पास न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या लिखा हुआ है? अल्युमिनियम क्लोराइड इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ रबर। अल्युमिनियम क्लोराइड को यूज़ किया जा रहा है मैन्युफैक्चर फॉर रबर। इट इज़ प्रोड्यूस्ड अलाइंग अल्युमिनियम टू रिएक्ट विद Cl2 गैस एट 650 डिग्री। इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि जब आपने अल्युमिनियम को 2 मोल्स ऑफ अल्युमिनियम को 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन के साथ क्या किया, रिएक्ट करा, तो हमारे पास क्या बन गया? 2 मोल्स ऑफ अल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो लिखा है व्हेन 160 ग्राम ऑफ अल्युमिनियम रिएक्ट विद एक्सिस ऑफ क्लोरीन 160 ग्राम, मतलब इसका जो है आपके पास कितना ग्राम दिया हुआ है? 160 ग्राम्स ऑफ अल्युमिनियम दिया हुआ है। और कहा जा रहा है कि एक्सिस ऑफ क्लोरीन मतलब काफ़ी सारे क्लोरीन के साथ ये क्या हो रहा है? रिएक्ट कर रहा है। और इसके क्या बन रहा है मेरे पास? जो एक्चुअल या प्रैक्टिकल आपके पास यल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 650 ग्राम्स बन रहे हैं। ठीक है, ऑफ AlCl3। ठीक है, 650 ग्राम्स क्या बन रहा है? यल बन रहा है। किसका बन रहा है? अल्युमिनियम क्लोराइड का बन रहा है। जब ये दोनों अल्युमिनियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा, एक्सिस रिएक्शन हुई इसके दरमियान, तो मेरे पास क्या बना? मेरे पास 650 ग्राम्स ऑफ अल्युमिनियम क्लोराइड बना। मतलब इसका एक तरह का प्रैक्टिकल या एक्चुअल येल्ड बना है। ठीक है, इस प्रोड्यूस व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ येल्ड ऑफ AlCl3। बोला जा रहा है कि आपने परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ येल्ड निकालना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि परसेंटेज ऑफ, मुझे कहा जा रहा है येल्ड निकालने के लिए। तो याद रखना परसेंटेज ऑफ येल्ड निकालने के लिए हमारे पास किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? हमारे पास ज़रूरत होती है प्रैक्टिकल येल्ड। ठीक है, हमारे पास किसकी ज़रूरत है? प्रैक्टिकल येल्ड की ज़रूरत होती है और साथ साथ थ्योरेटिकल येल्ड की ज़रूरत होती है। जो थ्योरी के साथ निकलता है उसको बोलते हैं हम थ्योरेटिकल येल्ड, और प्रैक्टिकल येल्ड जो होता है उसकी हमें ज़रूरत होती है, जिसकी मदद से हमारे पास क्या हो जाता है और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे क्या होता है? हमारे पास ये चीज़ सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे सबसे पहले क्या निकालना होगा? मेरे पास प्रैक्टिकल येल्ड तो गिवन है, लेकिन मुझे थ्योरेटिकल येल्ड को फाइंड आउट करना होगा। थ्योरेटिकल येल्ड को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या देखना होगा? हमें सिर्फ और सिर्फ अल्युमिनियम और अल्युमिनियम क्लोराइड देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि हमें अल्युमिनियम क्लोराइड का निकालना है। तो मैं सिर्फ अल्युमिनियम और अल्युमिनियम क्लोराइड की मदद से निकालेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? सोल्यूशन लिखना होगा। और सोल्यूशन लिखने से पहले बल्कि मैं डेटा बना लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा और गिवन कर लेते हैं कि डेटा मेरे पास क्या है। डेटा लिखूंगा और गिवन में जो चीज़ें लिखी हुई होंगी हमारे पास मेंशन होगी, उसको हम लोग लिख देंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उसके स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, और डेटा जब आप बनाते हो तो उसके भी आपके पास मार्क्स होते हैं। तो जल्दी से डेटा बनाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास डेटा में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मौजूद है कि 160 ग्राम ऑफ 160 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, मतलब मास ऑफ एल्युमिनियम जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? मास ऑफ एल्युमिनियम हमारे पास कितना दिया हुआ है? 160 ग्राम। तो मैंने क्या लिख दिया? 160 ग्राम लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। अब क्या करना होगा? हमें इसके आगे चलना होगा और देखना होगा मेरे पास क्या लिखा हुआ है। 650 ग्राम्स ऑफ येल्ड भी दिया हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको क्या लिख देता हूँ? 150 ग्राम ऑफ येल्ड है तो मैं लिख दूंगा येल्ड, प्रैक्टिकल येल्ड लिख देता हूँ। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? हमारे पास प्रैक्टिकल येल्ड जो होगा मेरे पास किसके बराबर होगा? मेरे पास ये बराबर होगा 650 ग्राम। तो मैं क्या लिख देता हूँ? 650 ग्राम्स लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं है। साथ साथ हमें अल्युमिनियम क्लोराइड निकालना है, तो अल्युमिनियम क्लोराइड का हमें मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं क्या लिख देता हूँ? मोलर मास अल्युमिनियम क्लोराइड का क्या होगा? मोलर मास ऑफ अल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, अल्युमिनियम क्लोराइड का मेरे पास क्या होगा? ए मेरे पास कितना होता है? 27 होता है। ठीक है, और प्लस का निशान, क्लोरीन कितना होता है? 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 35.5। ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अगर मैं 27 को
प्लस करवा दूँ और मल्टीप्लाई करवा दूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 35.5, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी 133.5। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड मेरे पास क्या आ जाएगा 133.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा। आई थिंक सो मुझे इतनी ही ज़रूरत होगी पूरे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा इसमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, आसान से ही सवाल है। बस मुझे एक चीज़ मालूम होना चाहिए, हमें निकालना क्या है, रिक्वायर्ड क्या है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड में हमारे पास जो चीज़ें होंगी वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे। रिक्वायर्ड में मेरे पास क्या चीज़ें हैं, मुझे परसेंटेज ऑफ यील्ड निकालना है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ यील्ड निकालना है, किसका निकालना है, एल्युमिनियम क्लोराइड का निकालना है। तो इस चीज़ को याद रखना। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मोल निकालना होगा हमें, किसका, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का मोल निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे एल्युमिनियम क्लोराइड का, एंड देन उसकी वैल्यू को पुट करके सब्स्टिट्यूट करके हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ यील्ड। तो प्रैक्टिकल यील्ड के लिए हमारे पास ज़रूरत होती है क्या, जो मैं आपको बता देता हूँ, ये मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ। मुझे प्रैक्टिकल यील्ड निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, एल्युमिनियम का मोल निकालना होगा। ठीक है, तो क्या लिखता हूँ, सोल्यूशन लिखता हूँ, फार्मूलाज लिखते जाऊँगा। क्या लिखूँगा, मोल ऑफ एल्युमिनियम, तो बस AL लिख देता हूँ। मोल ऑफ एल्युमिनियम मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा मास। ठीक है, और डिवाइडेड बाय मास, डिवाइडेड बाय क्या होता है एल्युमिनियम, आपको अगर किसी चीज़ का मोल निकालना होता है तो हम क्या निकाल देते हैं, मास को डिवाइड कर देते हैं मोलर मास से। ठीक है, तो हम मास को डिवाइड कर देते हैं मोलर मास से। तो देख लेते हैं मेरे पास क्या है, तो मोलर मास तो नहीं, यहाँ पे एटॉमिक मास होगा, तो एटॉमिक मास लिख देना। ठीक है, AM लिख देना, क्योंकि हमारे पास एटॉमिक मास से होगा ये। तो मोल ऑफ एल्युमिनियम किसके बराबर हो जाएगा, मास मेरे पास क्या है, मेरे पास मास 160 है, तो क्या लिखूंगा 160 ग्राम लिखूंगा। और नीचे क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास क्या होता है एल्युमिनियम का 27। तो ज़रा इसको एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं कि 160 को अगर हम डिवाइड करते हैं 27 से, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आती है 5.925। तो क्या ले दूंगा 5.925। तो मोल ऑफ एल्युमिनियम क्या बनकर आया मेरे पास 1 मिनट, मेरे पास क्या आया था, 1 मिनट, इसको मैं दोबारा कर देता हूँ, 5.925। तो ये मेरे पास आया था मोल, क्योंकि हमने इसको मोल निकाला तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू मोल में आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक टर्म निकाल कर दिखा दिया। जब मैंने मोल निकाल दिया है तो अब मुझे क्या करना होगा, इस मोल के ज़रिए से मैं क्या निकालूंगा, एल्युमिनियम क्लोराइड का मोल निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, वही मेथड कि 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम क्या बना रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम क्या बना रहे हैं, 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम क्या बना रहा है, 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। तो मैं आप यहाँ क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, 1 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम। 1 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम क्या करे, जो 2 था यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। तो ये कटा तो मेरे पास 1 ही बच जाएगा, 1 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड ही बनाएगा। और उसके बाद क्या लिखा, मेरे पास जो आया था आंसर क्या आया था, 5.925 मोल ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड क्या बनाएगा, ये टर्म, इस वाली टर्म जो जहाँ पे जो भी आती है उससे मल्टीप्लाई होता है तो 1 होता है। अगर 1 मल्टीप्लाई होगा 5.925 से, मेरे पास क्या आ जाएगा 5.925 मोल ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर AlCl3। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, वही आ गया जो मेरे पास वहाँ पे मौजूद था। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी बॉक्स बना दूंगा, क्योंकि ये भी मेरा एक तरह का प्रैक्टिकल यील्ड निकालने के लिए ये वाली टर्म भी मेरे पास काम आएगी। देखो ये निकाला तो इससे क्या निकला, ये निकला। ठीक है, अब क्या करना होगा, हमें प्रैक्टिकल यील्ड निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, प्रैक्टिकल यील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो हमारे पास मोल आया है ना, इस मोल को क्या करते हैं हम लोग, बल्कि प्रैक्टिकल यील्ड बोलो, प्रैक्टिकल यील्ड तो दिया हुआ है थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए। ठीक है, प्रैक्टिकल यील्ड की तो वैल्यू हमें दी हुई है ना, हमें थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसका मास निकालना होगा एल्युमिनियम क्लोराइड का। क्या, एल्युमिनियम क्लोराइड का हमें मास को फाइंड आउट करना होगा। तो एल्युमिनियम क्लोराइड के मास को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल फार्मूला, मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से। तो उससे क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा, किसका निकल जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड का निकल जाएगा। तो चलो आज इसको निकाल लेते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे सिंपल आपके सामने लिखूंगा। मैं देखता हूँ मेरे कैमरे में आपको ये हिस्सा नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि मैं
नेक्स्ट पेज को लिख दूंगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज में चले आता हूँ। ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये मेरे पास जो लिखा हुआ है इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करवा दूँ। ठीक है, फिर एक एक करके नीचे मिटाते जाएंगे। तो यह टर्म हमारे पास निकल गई है। अब हमें मास निकालना है। किसका मास निकालना है? हमें निकालना है एल्युमिनियम क्लोराइड का मास ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। तो क्या करेंगे, मास ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड के लिए क्या करेंगे हम, मोलर मास को, मतलब मोलर मास को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मोल से। जो मेरे पास मोल है तो उससे क्या आता है, मेरे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। तो मोलर मास मेरे पास क्या है 133.5 मल्टीप्लाई बाय मोल क्या है मेरे पास 5.925। चलो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, देख लेते हैं मेरे पास मास आ जाएगा। तो 133 जब मल्टीप्लाई होता है 0.5 मल्टीप्लाई होता है किससे, 5.925 से, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आती है 790.98। तो मास ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड किसके बराबर हो जाएगा 790.98 ग्राम। ठीक है, तो मेरे पास ये वाली टर्म बन करके आ गई आपके सामने। ठीक है, कितनी अच्छे तरीके से हम लोग इसको क्या करते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। अब याद रखना ये जो वैल्यू आई है वो क्या है मेरे पास थ्योरेटिकल मेल है। ठीक है, थ्योरेटिकल येल्ड है। तो मैंने आपके सामने ये लिख कर दिखा दिया। अब हमें क्या करना होगा, परसेंटेज निकालना होगा। तो परसेंटेज निकालने का वही फार्मूला जो मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया था कि मेरे पास क्या होगा, प्रैक्टिकल येल्ड मेरे पास याद रखना 650 है। ठीक है, तो 650 याद रखना है, बाकी हमारे पास पूरा टर्म इसके निकल जाएगी। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ येल्ड निकालना है। ठीक है, तो बराबर क्या होता है मेरे पास प्रैक्टिकल येल्ड, तो मैं बस लिख रहा हूँ पी येल्ड लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या होता है प्रैक्टिकल येल्ड होता है और डिवाइड किसके होता है, थ्योरेटिकल येल्ड से होता है। ठीक है, तो मैं थ्योरेटिकल येल्ड कर दिया और परसेंटेज बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। चलो आ जाए इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। कैसे होगा, परसेंटेज ऑफ येल्ड लिखोगे आप फिर से, और मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल येल्ड की वैल्यू क्या है, अभी हमने प्रैक्टिकल येल्ड की वैल्यू 650 था। ठीक है, तो 650 लिख दिया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्योरेटिकल येल्ड की वैल्यू अभी आई है 790.98 मल्टीप्लाई बाय 100। पहले इसको डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे से, देख लेना क्या आ रहा है मेरे पास। 650 जो है वो डिवाइड हो रहा है किससे, 790.98 से। तो मेरे पास क्या आ रही है इसकी वैल्यू, मेरे पास आ रही है 0.82। क्या आ रही है 0.821 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ येल्ड आ जाएगी। जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी 82 पॉइंट, क्या आ जाएगा मेरे पास परसेंटेज ऑफ येल्ड जो आ जाएगी मेरे पास क्या आ जाएगी 82.17 परसेंटेज। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा इस पूरे न्यूमेरिकल्स का। तो मैंने आपको ये पूरा करके सॉल्व करके दिखा दिया। चलें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलें आ जाए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल को करते हैं, प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स को करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 1.6 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ अ गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 1.12 डायमीटर क्यूब। ठीक है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। हमें क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। तो सबसे पहले हमें डेटा बनाना है। डेटा बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, मेरे पास होता है डेटा बनाने के लिए, तो मैं डेटा लिखूँगा यहाँ पे। डेटा लिखा मैंने, डेटा लिखने के बाद मैं गिवन लिखूँगा यहाँ पे। ठीक है, और गिवन में मेरे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले मेरे पास क्या है, मेरे पास सबसे पहले वॉल्यूम एक गिवन है। वॉल्यूम क्या गिवन है मेरे पास 1.12 ग्राम। तो क्या लिख दूंगा, V से मेरे पास वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम लिख दो किसके बराबर है, V, जो कि बराबर है मेरे पास 1.12 डायमीटर क्यूब। ठीक है, तो मैंने इसको आपके सामने लिख दिया। अब क्या करना होगा मुझे, मेरे पास मास गिवन है 1.6 ग्राम, तो मैं क्या लिख दूंगा, मास लिख दूंगा। मेरे पास क्या गिवन है, मास मेरे पास है गिवन, जिसको मैं m से डोनेट कर रहा हूँ, बराबर है किसके 1.6 ग्राम के। ठीक है, और साथ साथ मुझे और कोई चीज़ यहाँ पे गिवन नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बोला जा रहा है रिक्वायर्ड में कि आपने क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। जो आपको सब्सटेंस दिया हुआ उसका आपने क्या करना है, मोलर मास निकालना है। ठीक है, तो अब इसको निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला होता है, सोल्यूशन लिखें, रिक्वायर्ड में ये लिख देना। हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का मेरे पास फार्मूला होता है कि आप मोल को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 22.4। ठीक है, डायमीटर क्यूब से। ठीक है, 22.4 डायमीटर क्यूब से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास वॉल्यूम जो निकल जाता है उस टर्म का। तो लेकिन मुझे वॉल्यूम की वैल्यू मालूम है, लेकिन मुझे मोल की वैल्यू नहीं मालूम। हमें मालूम है एक और बात
कि अगर मेरे पास वॉल्यूम लिखा हुआ है और यहाँ पे मोल लिखा हुआ है, तो मोल किसके बराबर होता है? मोल बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास के, ठीक है, मोलर मास के, मास अपॉन मोलर मास के क्या बराबर होता है? मास मोल बराबर होता है और मल्टीप्लाई बाय 22.4। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस वाली टर्म को इधर ले जाता हूँ और वॉल्यूम को इधर ले जाता हूँ, तो मेरे पास एक फार्मूला जनरेट हो जाएगा जिसकी मदद से हम लोग क्या निकाल लेंगे? मोलर मास। तो मोलर मास यहाँ आ गया, ठीक है, मोलर मास यहाँ आ गया और वॉल्यूम नीचे चले गया। तो क्या लिखेंगे? मास लिखेंगे और नीचे क्या लिख देंगे? वॉल्यूम लिख देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 डायमीटर क्यूब से। तो चलो आज इसकी वैल्यू देख लेते हैं मेरे पास क्या बनकर आ रही है। तो मोलर मास मैंने वैसे लिखा, आसान से सवाल है, बस फार्मूला का खेल था, थोड़ा सा लॉजिक था फार्मूला के अंदर और कुछ नहीं था। मास हमारे पास किसके बराबर है? 1.6 ग्राम। तो क्या लिख दूँगा? 1.6 लिख दूँगा। नीचे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर है 1.12 ग्राम, तो 1.12 डायमीटर क्यूब और मेरे पास क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 22.4। तो मल्टीप्लाई बाय 22.4। ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कैलकुलेटर के अंदर। पहले मैं क्या करूँगा? 1.6 को डिवाइड करवाऊँगा 1.12 से। तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 1.42। तो मोलर मास जो है अभी ये निकला नहीं है, अभी सिर्फ डिवाइड हुआ है कि मेरे पास क्या आ रही है? 1.428। इसको मल्टीप्लाई करना होगा 22.4 से। तो जब इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे? 22.4 से, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है, जब मैं इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ जाए? मोलर मास की वैल्यू, मेरे पास मोलर मास की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 31.9 है, जिसकी अप्रॉक्स वैल्यू क्या हो जाएगी? मेरे पास 32 हो जाएगी। तो क्या लिख दूँगा? 32 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये मेरे पास मोलर मास का क्या आ गया? आपके पास आंसर आ गया और मैंने आपको इसको निकाल करके दिखा दिया। तो कितना आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हमने कर लिया। आप इस चैप्टर का आखिरी न्यूमेरिकल है उसे भी देख लेते हैं और देख लेते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? सिल्वाइड सल्फाइड Ag2S इन एन एंटी माइक्रोबियल ऑफ एजेंट इन एन एक्सपेरिमेंट 24.8 ग्राम बना रहे, क्या बना रहे? Ag2S, ठीक है। जबकि ये रिएक्ट कर रहा है एक्सिस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो ये हमें क्या दे रहा है? ये हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आ रहा है। क्या? जब मेरे पास Ag2S रिएक्ट करता है 2HCl के साथ तो मेरे पास क्या बचता है? AgCl प्लस H2S बन जाता है। तो कैलकुलेट करने बोला गया है कि आपने मास निकालना है AgCl का जो हमारे पास फॉर्म हो रहा है, मतलब ये वाला, और साथ साथ कहा गया है कि वॉल्यूम बताना है आपको H2S के जो हमारे पास फॉर्म आया, प्रोडक्ट में आए, उसका हमें वॉल्यूम बताना है और हमें क्या बताना है? इसमें मुझे बाकी टर्म्स को बताना है। तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं इसका बनाऊँगा क्या चीज़? मैं इसका सबसे पहले बनाऊँगा आपके लिए डेटा। तो डेटा में मेरे पास क्या हो जाएगा? मास आ जाएगा। तो मैं क्या लिखता हूँ? मास ऑफ Ag2S मुझे दिया हुआ है, तो मैं डेटा लिखूँगा यहाँ पे और गिवन लिख दूँगा, ठीक है। डेटा और गिवन में मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है? मास जो है, मास ऑफ Ag2S जो है वो किसके बराबर है? 24.8 ग्राम्स, ठीक है। जबकि मुझे और क्या गिवन दिया हुआ है इसके अंदर? मुझे लगता है बाकी मेरे पास इसके अंदर मुझे अब इसका मोलर मास निकालना होगा सबका, ठीक है। तो मोलर मास निकाल लेते हैं हम लोग पहले Ag2S का और साथ साथ हम लोग किसका निकाल देते हैं? AgCl का निकाल देते हैं, ताकि क्या हो सके बाद में निकालने की ज़रूरत हमें ना पड़े, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले मोलर मास निकाल लेते हैं। क्या लिखूँगा? मोलर मास ऑफ Ag2S। तो मोलर मास ऑफ Ag2S जो होता है हमारे पास किसके बराबर है? 248 के बराबर होता है। जैसे मैंने आपको निकालना सिखाया है ना, आप सबकी वैल्यूज़ को पुट करना। ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन भी है, मैंने लिखा नहीं है, तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा, आप लिखेंगे उन तमाम वैल्यूज़ को और इसको निकाल लोगे। और मेरे पास क्या लिखा हुआ है? मोलर मास ऑफ AgCl जो है मेरे पास, AgCl किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा मेरे पास 143.5। टाइम बचाने के लिए मैंने क्या करा? इसकी पहले से वैल्यूज़ निकाली हुई है, ठीक है। अब क्या करना होगा? हमें सबसे पहले मोल निकालना पड़ेगा। किसका मोल निकालेंगे हम लोग? Ag2 का निकालेंगे, क्योंकि जब मैं इसको इससे रिएक्ट करवाऊँगा, क्योंकि मेरे पास सवाल में दिया मुझे AgCl निकालना है, ठीक है, लेकिन मुझे सबसे पहले Ag2S के मेरे पास मुझे वैल्यूज़ को निकालना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा। तो मुझे मालूम है और आपको ही मालूम है, रिक्वायर्ड आप लिख सकते हो अगर आपको लिखना है कि रिक्वायर्ड में मुझे क्या निकालना है। मुझे तो एक मास निकालना है ऑफ AgL निकालना है, मास ऑफ AgCl निकालना है, ठीक है, और एक और निकालना है हमें वॉल्यूम।
वॉल्यूम ऑफ H2S निकालना है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है। लेकिन AgCl की मास निकालने के लिए हमें सबसे पहले Ag2S का मोल मालूम होना चाहिए। जब मुझे मोल मालूम हो जाएगा तो मैं इसके रिएक्शन के ज़रिए AgCl का भी मोल निकाल लूँगा। जब मोल निकल जाएगा तो मैं उसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला मास का उसके तहत निकाल लूँगा। तो सबसे पहले Ag2S का मोल निकालना है, तो क्या लिखूँगा, मोल ऑफ Ag2S मेरे पास किसके बराबर होगा, हमें मालूम है किसके बराबर होता है, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मोलर मास। तो मेरे पास मोल ऑफ Ag2S किसके बराबर हो जाएगा, मास मेरे पास क्या दिया हुआ है, 24.8 ग्राम्स दिया हुआ है। तो क्या लिखूँगा, 24.8 ग्राम्स लिख दूंगा, ठीक है। भले आप यूनिट मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस याद रहना चाहिए। तो मेरे पास क्या आ जाए, मोलर मास मेरे पास अभी मैंने लिखा है यहाँ पे क्या है, 248। तो क्या लिख दूंगा, 248 लिख दूंगा। तो चलो आ जाए कैलकुलेटर में इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं और देखते हैं मेरे पास क्या आ रहा है। जब मैं इसको कैलकुलेटर में पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है 0.1 मोल। तो मोल ऑफ Ag2S मेरे पास क्या है, 0.1 मोल, ठीक है। तो 0.1 मोल मैंने इसको निकाल करके आपको दिखा दिया, क्योंकि हमारे पास ग्राम से ग्राम कट जाता है तो मेरे पास मोल बच जाता है, ठीक है। अब क्या करने का, जब हमने मोल निकाल लिया है तो अब हमारे पास बहुत सिंपल सी बात आ गई कि अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे रिएक्शन को देखना होगा जिससे मुझे AgCl का मोल निकल जाए। तो 1 मोल्स ऑफ, क्या लिखा हुआ है, जैसे हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, लिखते हैं 1 मोल, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल है छुपा हुआ, मोल ऑफ Ag2S किसके बराबर है, 2 मोल्स ऑफ AgCl के। तो क्या लिखूँगा, 2 मोल्स ऑफ, तो यहाँ पे 2 लिखूँगा, मोल लिखूँगा ऑफ AgCl, ठीक है। अब क्या करते हैं, 1 मोल लिखा हुआ है तो मैं इसका मोल देख लूँगा, क्या दिया हुआ है Ag2S का, 0.1 मोल ऑफ Ag2S क्या होगा, ये 0.1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2 मोल, ठीक है, मोल ऑफ AgCl, ठीक है। तो ये AgCl आपके पास सामने लिखा जाएगा। तो ज़रा 0.1 को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। तो क्या लिख दूंगा मैं कि 0.1 मोल जो है मेरे पास किसका, Ag2S क्या प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है 0.2 मोल ऑफ AgCl। जब AgCl का मेरे पास क्या निकल गया, मोल निकल गया, तो मैं इसकी मदद से क्या निकाल सकता हूँ, इसका अब मैं मास भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसका मोलर मास मालूम है और मुझे इसका क्या मालूम है, अब चल गया मोल भी मालूम चल गया। तो हमारे फार्मूला क्या होता है, पार्ट 1 क्या निकालना था, मास निकालना था। तो आप लिखोगे मास ऑफ AgCl किसके बराबर होता है, मोल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या होता है मेरे पास, मोलर मास, मोल ऑफ मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ वैसे लिखेंगे, मास ऑफ AgCl वैसे लिखेंगे, मोल की वैल्यू क्या है मेरे पास 0.2 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास की वैल्यू मेरे पास क्या है, मोलर मास AgCl किसके बराबर होता है 143.5। तो क्या लिखूँगा 143.5, ठीक है। इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 28.7 ग्राम ऑफ AgCl। तो क्या लिखूँगा, मास ऑफ AgCl किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास ये बराबर आ जाएगा 27.8। तो क्या लिखूँगा 27.8 ग्राम्स। देखो हमने इस वाली एक पार्ट को पहले ही सॉल्व करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ के बाकी टर्म्स को सॉल्व करना होगा, पार्ट 2 को सॉल्व करना होगा। तो पार्ट 2 सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका, क्योंकि पार्ट 2 के अंदर वॉल्यूम बोला जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले H2S का क्या निकालूंगा, मोल निकालूंगा। उसकी मदद से क्या कर दूंगा मैं उसकी वजह से इसको सॉल्व कर लूँगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मुझे ये टर्म को क्या करना होगा, रब करना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाली टर्म को मैं रब कर देता हूँ ताकि यहाँ पे क्या कर सकूँ, मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को लिख सकूँ, ठीक है। तो पूरी टर्म को मैंने रब कर दिया। वॉल्यूम निकालना है पार्ट 2 के अंदर, मुझे पार्ट 2 के अंदर क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के क्या करेंगे, सबसे पहले मोल निकाल देंगे कि मेरे पास जो जो मेरे पास जो कंडीशन लिखी हुई थी उसी के कंडीशन के तहत करूँगा। कंडीशन क्या थी मेरे पास, जब मेरे पास मैं देख लेता हूँ मेरे पास कंडीशन क्या लिखी हुई थी, Ag2S था ना, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। Ag2S जो था, जो कि रिएक्ट कर रहा था, किसके साथ रिएक्ट कर रहा था हमारे पास, 2HCl के साथ। तो क्या 2HCl के साथ रिएक्ट करा तो हमारे पास ये बन रहा था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसका मोल निकालने के लिए क्या करूँगा कि 1 मोल ऑफ Ag2
H2S किसके बराबर होगा 1 मोल ऑफ H2S के, क्योंकि H2S का निकालना है मोल तो ऐसे लिखूंगा। अब मेरे पास Ag2S का मोल क्या आया था, मेरे पास 0.1 आया था, क्या लिखूंगा 0.1 मोल ऑफ Ag2S किसके बराबर हो जाएगा 0.1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो मेरे पास वही आ जाएगा 0.1 ही आ जाएगा। तो क्या लिख दूंगा 0.1 मोल ऑफ H2S, ठीक है। तो मेरे पास 0.1 मोल आ गया किसका, H2S का आ गया। तो इसकी मदद से आप मैं क्या निकाल दूंगा, वॉल्यूम निकाल दूंगा। किसका वॉल्यूम निकालना है, H2S का निकालना है, तो लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ H2S किसके बराबर हो जाएगा मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4। तो मोल की वैल्यू क्या है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 22.4। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं मेरे पास क्या होगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा और कैलकुलेटर में वैल्यू डालूंगा तो मेरे पास आएगा 2.24 डायमीटर क्यूब। तो क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ H2S मेरे पास क्या हो जाएगा 2.24 डायमीटर क्यूब, ठीक है। तो क्या लिखिए 2.24 डायमीटर क्यूब मेरे पास आ गया किसका वॉल्यूम, ये H2S का। देखिए हमने इस पूरे सवाल को सॉल्व कर लिया, एक एक सवाल को सॉल्व करा है, 5 सवाल थे इसके अंदर, तो पाँचों सवाल को मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को क्लिक कर देना ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन अच्छे से फ़ौरन से मिल जाए। इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करवाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।